अरे उस्ताद जी पाना देना। अरे ये क्या तमीज है? तमीज है कुछ? ये तरीका तुम्हारा काम करने का? अंकल जी मैंने कोई जानबूझ के आपकी पैंट गंदी नहीं करी, वो बस मैं अपने उस्ताद जी से पाना मांग रहा था तो गलती से हाथ लग गया। बदतमीज आदमी, तुम्हारी इस गलती की वजह से मेरा कितना नुकसान हो जाएगा मालूम है तुम्हें? आई वॉज गोइंग टू ब्लडी मीटिंग यार, मैं एक मीटिंग अटेंड करने जा रहा था। क्या क्या तुम चाहते क्या हो? मैं साला 10 किलोमीटर वापस जाऊं अपने घर पे, कपड़े चेंज करूं, फिर जाकर मीटिंग में अटेंड करूं? क्यों ब्लडी, क्या तुम्हारे बॉस है क्या? अंकल जी अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं आपकी पैंट साफ कर देता हूँ। ओ तुम जैसे लोग ना कपड़े गंदे करना जानते हो, कपड़े तुम जैसे लोग साफ करेंगे। कभी खुद पहने साफ कपड़े? अरे सर कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम हुई है सर। ये बदतमीज लोग आपने रखे हुए अपने गैरेज में। क्या रिक्की, ये क्या किया तुमने? तुमने इस सर की पैंट खराब कर दी? मालिक मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो बस ये पाना मांग रहा था उस्ताद जी से। गलती से अंकल आप वहां से आ रहे थे तो मेरा पैंट पे हाथ लग गया। लीजिए, यहां भी गलती मेरी है। क्या देखा आपने कितनी बदतमीजी से बोल रहा है? सर आप प्लीज शांत हो जाइए, मुझे पता है इसकी गलती है, तो आप प्लीज गुस्सा मत कीजिए। रिक्की, एक तो तुमने सर की पैंट गंदी करी, ऊपर से सॉरी भी नहीं बोल रहे हो। हाँ, चुपचाप से ना माफी मांग लो, क्योंकि तुम इनके बारे में नहीं जानते हो। ये हमारे यहाँ के रेगुलर कस्टमर हैं, और अगर तुमने इनसे माफी नहीं मांगी ना तो मैं तुम्हें जॉब से भी निकाल सकता हूँ। समझ में आ गई तुम्हें? लेकिन मालिक मेरी कोई गलती नहीं थी। एक मिनट, ये सॉरी नहीं बोलेगा, ये बिल्कुल सॉरी नहीं बोलेगा सर। आपने नहीं समझा अभी तक कि किस लेवल का बदतमीज आदमी है ये, और सॉरी तो मैं बोलूंगा आपसे। आपको मालूम है कि कितने सालों से मेरी फैमिली की, मेरे सर्कल की, मेरे बिजनेस की सारी गाड़ियां आपके पास आती हैं, लेकिन नाउ आई एम सॉरी कि अगर आपने इस जैसे बदतमीज लोग रखे हुए ना, तो मुझे यहां आने से पहले सोचना पड़ेगा। वेरी सॉरी। प्लीज सर, एक देख ले रिक्की, आज तुम्हारी वजह से सर ने मेरे को कितना कुछ सुनाया है। अरे तुम एक बार सॉरी बोल देते तो क्या चला जाता। हाँ, और वैसे भी ना, जब से मैंने तुम्हें काम पे रखा है मैं पछता ही रहा हूँ। अरे एक काम करने के लिए देता हूँ, दो बिगाड़ देते हो। मालिक आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं मुझसे? मैंने अंकल जी से माफी मांगी थी पर वो सुनने को राजी ही नहीं थे। अच्छा, अंकल जी को सॉरी बोला था तूने, तो अंकल जी ये कैसे कह रहे थे कि तूने उनसे बदतमीजी करी है? हैं? देख अब बहुत हो गया, तेरी वजह से मैंने बहुत सुन लिया अंकल जी से। और तुझे पता है ना अंकल जी हमारे यहाँ के रेगुलर कस्टमर्स हैं, और अगर ऐसे कस्टमर्स हमारे यहाँ से नाराज होकर चले गए ना तो ये जो मेरा गैराज है ना ये बंद हो जाएगा। तो जैसे लोगों की वजह से अब चुपचाप से ये पाना इधर दे, और कल से आने की तेरे को जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। तेरे जैसे मोटी बुद्धि लेबर रखती, समझ में आ गया तेरे को? जा चला जा। और हाँ, तेरे 2-3 दिन के पैसे रह गए ना इस महीने के, आज ही ऑफिस में कर दूंगा तेरा हिसाब। मालिक ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे अगर आपने मुझे जॉब से निकाल दिया तो मैं कहाँ जॉब करूंगा, मैं कहाँ जाऊंगा? जवान लड़ाता है? काम एक नहीं करा जा रहा तेरे से। चुपचाप से यहाँ से चला जा, इससे पहले मेरा खून खोल जाए। दिमाग खराब करके रखा है लेबरों ने। ये पकड़। मेरी क्या गलती थी जो मालिक ने मुझे थप्पड़ मार के जॉब से निकाल दिया? रही बात उन साहब की, अगर उन साहब की पैंट गंदी भी हो गई थी तो मैं धो देता, लेकिन अब उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया। कहाँ जाऊंगा मैं, क्या काम करूंगा, कुछ समझ भी नहीं आ रहा मुझे। अरे यार, इसमें तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा हुआ क्या है। डैड इंतजार कर रहे हैं, मीटिंग में भी जाना है। अब कैब करूंगा, 15-20 मिनट वेट करना पड़ेगा, और इधर सुनसान एरिया में गाड़ी खड़ी करके जाना। क्या करूं यार? साहब क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? दिख नहीं रहा, गाड़ी खराब पड़ी है, यही दिक्कत है मेरी, और मैं लेट भी हो रहा हूँ, मुझे एक मीटिंग में जाना है। साहब अगर बुरा ना माने आप तो मैं आपकी गाड़ी चेक कर सकता हूँ, मैं मैकेनिक हूँ। तुम मैकेनिक हो? देखो यार, मैं तो इतनी देर से परेशान ही हो रहा हूँ, देखो यार जल्दी से ठीक हो जाए तो अच्छा रहेगा। साहब एक बार गाड़ी स्टार्ट करना।
अरे वाह, अरे तुमने स्टार्ट कैसे कर दिया? मैं तो बहुत देर से ट्राई कर रहा था, स्टार्ट ही नहीं हो रही थी ये तो। साहब वो कुछ नहीं, बस बैटरी की तार हिल रही थी, बस मैंने वही कसी है। आप कहीं रास्ते में से बैटरी की तार कसवा लेना। अरे यार मेरे को इतनी नॉलेज कहाँ, बैटरी की तार ढीली हो गई है क्या हो गया। लेकिन थैंक यू वेरी मच यार, मैं ना सच बताऊं बहुत ज्यादा लेट हो रहा था मीटिंग के लिए। थैंक यू यार। साहब अगर आप बुरा ना माने तो एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे। साहब अगर मुझे 50 रुपए मिल जाते तो मैं कुछ खा लेता। मैंने कुछ खाया नहीं साहब, बहुत भूख लग रही है। अरे 50 की यार, तुम 100 रुपए लो। ये लो यार। वैसे कहाँ है तुम्हारा गैराज? मैं वहीं आ जाऊंगा, तुम ठीक कर देना यार से। साहब मेरा कोई गैराज नहीं है, मैं एक गैराज में काम करता था। बस आज सुबह ना आप जैसे ही साहब आए थे एक वहाँ पर, और उनकी पैंट ना मुझसे गलती से गंदी हो गई थी। बस इसी चक्कर में ना मेरे मालिक ने मुझे छांटे मार के वहाँ से बाहर निकाल दिया। अब मैं कहीं काम नहीं करता साहब। यार ये तो बहुत गलत बात है यार, तुम्हारे जैसे इतने अच्छे मैकेनिक को जॉब से निकाल दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी की पैंट गंदी हो गई। सच में यार मुझे बहुत तरस आ रहा है तेरे मालिक के ऊपर। तेरे मालिक को तो कम से कम तेरी बात सुननी चाहिए थी। एक काम कर, तू मेरे साथ चल, मेरा अपना रेस्टोरेंट है, मैं वहीं जा रहा हूँ और तू वहीं खाना खा लियो, ठीक है? और थोड़ा टाइम ना तू चाहे तो मेरे यहाँ पर वेटर का काम कर सकता है, और जब तुझे वापस मैकेनिक की जॉब मिले तो तू वहीं जॉब कर लियो। शुक्रिया साहब, आप जैसे लोग बहुत कम है इस दुनिया में। चल छोड़, अब एक काम करते हैं, तू जल्दी से गाड़ी में बैठ, हम चल रहे हैं। चल बैठ। अरे यार मैं तो अपना पर्स गाड़ी में भूल गया। तू एक काम कर, ये पकड़, अंदर ले जा, और कोई पूछे ना तो कह दे विनय सर ने भेजा, ठीक है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक मिनट, नालायक आदमी, तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ आ गए। सुबह जिस तरीके से तूने मेरी पैंट गंदी की, कहीं ऐसा तो नहीं कि तू मेरे ये बिजनेस का माहौल गंदा करने आया? ओह, तू मेरा पीछा कर रहा था क्या? बहुत बड़ी गलती कर रहा है बच्चे, ये मेरा रेस्टोरेंट है, समझा? और अगर कहीं 1% भी तेरे दिमाग में ये है कि तू यहां आके मेरे पांव पड़ लेगा, माफी मांग लेगा और मैं तुझे माफ कर दूंगा, तो सॉरी, तेरे जैसे बदतमीज आदमी को मैं मुंह नहीं रखता हूं, समझा? और एक बात और, चुपचाप यहां से चला जा बेटा, यहां मेरा बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है, और अगर तूने कहीं थोड़ा सा भी गंद घोलने की सोची ना तो पुलिस बुलाकर वो हाल कराऊंगा तेरा कि तू जिंदगी भर कोई औजार उठाने के लायक नहीं रहेगा, समझा? जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। देखिए अंकल जी, जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो बेटा यहां भी मैं ही गलत हूं? ओह कमाकल, मैंने क्या कहा? चुपचाप यहां से निकल ले बेटा, ये मेरी जगह है, यहां तुम्हारी कोई शाणापत्ती नहीं चलेगी। जस्ट गेट आउट। एक मिनट, ये विनय का बैग तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है? ये तो मेरे बेटे का बैग है ना? इसकी डैड क्या हुआ? आप इसे डांट क्यों रहे हैं? विनय वो डांटना तो ठीक है, लेकिन पहले ये बताओ कि ये तुम्हारा बैग इसके हाथ में क्या कर रहा है? डैड दरअसल बात यह है कि अभी मैं रेस्टोरेंट आ रहा था तो रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई। आपको तो पता है कि अभी थोड़ी देर में क्लाइंट्स ने आना है, तो मैं वो यही डर सता रहा था कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, और उसी बीच में ये लड़का मुझे वहीं मिला, और मैं ये भी सोच रहा था कि इस सुनसान रोड पे गाड़ी खड़ी करके कैसे जा सकता हूँ, नहीं तो मैं टैक्सी से आ जाता। वो एरिया मुझे ठीक नहीं लग रहा था, शायद गाड़ी में से कुछ चोरी भी कर सकता था कोई। और फिर इस लड़के ने मुझे बताया कि ये मैकेनिक है और इसने मेरी गाड़ी ठीक करी, और इसने ये भी बताया कि सुबह ही इसकी जॉब गई है क्योंकि इसने किसी कस्टमर की पैंट को गंदा कर दिया था गलती से, और इसी गुस्से में इसके मालिक ने इसे जॉब से निकाल दिया। अब शायद मुझे लग रहा है कि इसने आपकी ही पैंट गंदी करी थी। और मैं बस डैड इतना ही कहूँगा कि ये लड़का बहुत अच्छा है, ये मुझे जानता भी नहीं फिर भी इसने मेरी मदद की, और
फिर इसने मुझे डैड ये चीज़ बताई कि इस बेचारे ने कुछ खाया नहीं है और ना ही इसके पास पैसे हैं, ये भी नया नया आया था गांव से। और फिर मैंने इसे पैसे दिए और फिर मैं इसे अपने रेस्टोरेंट में ही ले आया कि इसे यहाँ पे छोटी मोटी जॉब दे दूंगा और यहाँ पे ये खा भी लेगा। बस यही बात है डैड। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि इसकी गलती है कि इसने आपकी पैंट को गंदा किया, पर इसने वो जानकर नहीं किया था डैड। कभी कभी इंसान से गलती हो जाती है अनजाने में। बस मैं यही कहूँगा कि हमारे को अपने गुस्से को इतना हैवी नहीं कर लेना चाहिए कि किसी की जॉब चली जाए। उस वजह से आज इसकी जॉब चलेगी क्योंकि इसके मालिक को लगा कि इसने आपके साथ में बदतमीजी की है, और ये बेचारा तो बदतमीजी कर ही नहीं रहा था। इसे जो भी हुआ अनजाने में हुआ। मैं तो आपसे इतना ही कहूँगा कि प्लीज़ डैड इसे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि माफ़ करने से इंसान छोटा नहीं होता और बढ़ जाता है उसका कदम। और रिक्की, मैं भी तुझे यही कहूँगा कि तेरे से गलती हुई थी, इसलिए तू माफ़ी मांग ले, क्योंकि माफ़ी मांगने से तू भी छोटा नहीं हो जाएगा। सॉरी अंकल जी, मुझसे जो भी हुआ जाने अनजाने में हुआ था, मुझे माफ कर दीजिए। बेटा माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। विनय, तुम मेरी आदत जानते हो, मैं इतना क्रूर नहीं हो सकता कि मैं किसी की नौकरी खा जाऊं। और मुझे नहीं पता था कि मेरे आने के बाद इसके गैरेज का मालिक इस बात को इतना सीरियसली ले लेगा कि वो इसे नौकरी से निकाल देगा। किसी नौजवान की नौकरी चली जाए ये मैं नहीं देख सकता हूं, ये तुम जानते हो अच्छे से। और दूसरा, इसने राह चलते तुम्हारी हेल्प की, सिर्फ खाना खाने के लिए पैसे मांगे। और मुझे नहीं पता था कि ये जिसे मैं कोयला समझ रहा था, ये वो कोयला है जिससे हीरे निकलते हैं। यंग मैन, डोंट वरी। और अब तुम कुछ दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए हमारे इस रेस्टोरेंट में काम करोगे। एंड विनय, गुड जॉब। थैंक यू डैड। थैंक्स टू यू टू। कीप इट अप। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने यही मैसेज देने की कोशिश की है कि अपने गुस्से को हमेशा काबू में रखना चाहिए, क्योंकि बहुत बार हमारे गुस्से की वजह से किसी की ज़िंदगी खराब हो सकती है। गुस्सा किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, ना हमारे लिए ना दूसरे व्यक्ति के लिए। इसलिए अपने दिमाग को जितना शांत रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी जो हमारा उद्देश्य है वो यही है कि हम जो भी वीडियो बनाएं वो एक पॉजिटिव मैसेज के साथ हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मैसेज समझ आया, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हमें शेयरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी हम लोग इंस्टाग्राम पर भी हैं, विनय शर्मा 989 मेरी प्रोफाइल है, आप मुझे फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पर। और मेरी पूरी टीम भी आपको मेरी प्रोफाइल में मिल जाएगी, उन्हें भी शेयर कर लेना, तो फॉलो कर लेना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।